बाजारों के हाल कार्यक्रम में मैं हूं कमल शर्मा। आज जनवरी की 30 तारीख मंगलवार। मध्य पूर्व में बढ़े तनाव से सोना और चांदी को सपोर्ट मिला है, जबकि हल्दी की कीमतों पर आज भी खासा दबाव बना हुआ है। शेयर बाजार में कल निफ्टी में आई बढ़त आज साफ हो गई। मोल तोल की कवर स्टोरी में आज चर्चा सोने चांदी की। मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव के बीच सुरक्षित मांग के कारण सोने और चांदी में बढ़त देखी जा रही है। जॉर्डन में अमेरिकी सैनिकों के खिलाफ ईरान समर्थित हौती ड्रोन हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने और अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा जवाबी कार्रवाई करने के बाद बाजार में जोखिम बढ़ गया। अमेरिकी फेड नीति बैठक और ब्याज दर में कटौती पर अमेरिकी फेड अध्यक्ष के बयान से पहले सोने चांदी में खरीद देखी जा रही है। सोने चांदी पर क्या राय है पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन की। सोने और चांदी की कीमतों में कल फिर एक बार मजबूती देखने को मिली। मिडल ईस्ट में जारी तनाव के चलते सोने और चांदी में फिर एक बार सेफ हेवन बाइंग आती हुई नजर आई है। ईरान बेस्ड हौती संगठन के द्वारा ड्रोन स्ट्राइक से जॉर्डन में 3 यूएस सोल्जर्स की मौत के बाद मिडल ईस्ट में फिर एक बार तनाव बढ़ता हुआ नजर आया और उसके चलते सोने और चांदी में सेफ हेवन बाइंग आती हुई नजर आई। सोना अप्रैल वायदा इंटरनेशनल मार्केट में 0.42% की बढ़त के साथ $2044.60 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी मार्च वायदा 1.51% की बढ़त के साथ $23.25 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुई। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त ही देखने को मिली और सोना अप्रैल वायदा 0.42% की बढ़त के साथ 62,367 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी मार्च वायदा 0.84% की बढ़त के साथ 72,377 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुई। सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती के पीछे एक और कारण डॉलर इंडेक्स एक दायरे में कल कारोबार करता हुआ नजर आया और यूएस फेड की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी इस सप्ताह होनी है और यहां से यूएस फेड चेयरमैन के आने वाले स्टेटमेंट्स काफ़ी कुछ मार्केट को आने वाले समय में डायरेक्शंस देते हुए नजर आएंगे। हमारा मानना है कि सोना और चांदी अपने की सपोर्ट्स लेवल $2,000 प्रति ट्राई आउंस और $22 प्रति ट्राई आउंस क्लोजिंग बेसिस पर इंटरनेशनल मार्केट में होल्ड करते रहेंगे और इस सप्ताह यहाँ पे निचले स्तरों से सपोर्ट सोने और चांदी में बने रहेंगे। आज के सत्र में सोने में इंटरनेशनल मार्केट में $2,034 और $2,022 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर $2,054 और $2,068 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में $23 और $22.84 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर $23.50 और $23.80 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 62,220 और 62,040 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 62,500 और 62,740 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 72,000 और 71,650 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 72,800 और 73,150 पर यहाँ रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। चांदी में डिप्स में यहाँ बाई की रणनीति बना करके चलना चाहिए। 71,650 का एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वहीं लक्ष्य यहाँ पे 73,000 से 73,200 तक के रखे जा सकते हैं। मसाला कॉम्प्लेक्स में हल्दी वायदा आज भी मुनाफा वसूली का शिकार है। भारतीय मसालों के निर्यात पर लाल सागर के तनाव से अड़चनें पैदा हुई है, जिससे हल्दी भी अछूती नहीं रही। वर्ष 2024 हल्दी का वर्ष हो सकता है, लेकिन जब तक मध्य पूर्व तनाव में राहत नहीं होती, सचेत होकर कारोबार करना चाहिए। भारतीय शेयर बाजार में आज नरमी रही। एनएसई निफ्टी तकरीबन 215 अंक की गिरावट आई और यह 21,522 अंक पर बंद हुई। मार्केट में गिरावट के बीच रियल्टी और सरकारी बैंकों के शेयरों में बढ़त रही, जबकि एफएमसीजी, कैपिटल गुड्स, फार्मा और पावर सेक्टर के शेयरों में गिरावट आई। मोलतोल कमोडिटी न्यूज एंड्रॉयड ऐप पर आप 2 बड़ी न्यूज पढ़ सकते हैं। पहली, मूंगफली तेल की कीमतों पर दबाव और दूसरी, बेस मेटल्स के लिए यह वर्ष कैसा रहेगा। इसके अलावा भी ढेरों खबरें इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक हैं। आप मोलतोल ऐप हिंदी या गुजराती को डाउनलोड कर सकते हैं। आप सुन रहे थे मोलतोल हिंदी का पॉडकास्ट। कमल शर्मा को दीजिए इजाज़त। जल्द होगी आपसे अगली मुलाकात।